आइए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। 16 अगस्त 2025 को ब्रह्मांड गुरु, समय गुरु, जीवत्व गुरु, कृष्णत्व स्वरूपक भगवान श्री कृष्ण का 569वां जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ा उत्साह है, पूरे भारत में ही नहीं समूचे विश्व में उत्साह है। महाराष्ट्र में तो बड़ा विचित्र और शानदार माहौल नजर आ रहा है। गोविंदाओं की भरमार है, मटकी फोड़ हो रही है, अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उज्जैन में भी शोभा यात्रा निकल रही है। एक यादव समाज की शोभा यात्रा है और एक इस्कॉन मंदिर की शोभा यात्रा है जो नारायण तक जाएगी। पूरा माहौल कृष्णमय बना हुआ है। अब यहाँ पर हम एक बड़ी विचित्र बात करने जा रहे हैं कि हमारे देश में भारत के खिलाफ शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। शातिर षड्यंत्र विदेश वाले भी रचे हैं और हमारे देश वाले भी रचे। ये नाजी, कोंकणी, गुजराती गैंग, स्वदेशी आतंकी गैंग वाली सरकार बहुत शातिर षड्यंत्र रच रही है इस देश में। 90% जनता की हत्या करना, क्रूर हत्या करना उनका लक्ष्य बना हुआ है। ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, कानून की हत्या कर रहे हैं, न्याय विधा की हत्या कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, इंसानियत की हत्या कर रहे हैं, सुव्यवस्थाओं की हत्या कर रहे हैं। और यह हत्या के बाद भी गर्वित हैं, अपने आप का शौर्य जता रहे हैं कि यह हत्या हमारा शौर्य है। ये अहंकार में डूबे हुए थे। ये है ना, ये काले नाग के समान है। ये इनकी दाढ़ में जहर भरा हुआ है। देश की जनता, 90% जनता इनकी दाढ़ में जो अमृत खोज की बात करती है ना, वो भूल जाए। विषैले जहरीले भुजंगों की दाढ़ में अमृत नहीं होता है, जहर ही होता है। ये भी एक बात स्पष्ट रूप से जान ले। खैर ठीक है, ये इनका काम है, प्रकृति की संरचना है। इनकी दाढ़ में जहर ही रहेगा, अमृत की तो हो ही नहीं सकता, ये भी तय है। किंतु ये अहंकारी और नाजी गुजराती गैंग है ना, ये स्वदेशी आतंकी गैंग, ये भूल जाती है कि देश की 90% जनता में विवेकवादी कृष्णत्व भी है और वो सकारात्मक स्वरूप में है। वो जहरीले भुजंगों के दांत तोड़ना जानती है। उनकी समाप्ति हेतु नाग यज्ञ करना भी जानती है। और सबसे मजेदारी की बात तो ये है कि इन जहरीले भुजंगों के फन पर चढ़कर नृत्य करना जानती है और स्वर्णिम भारत के और जनता के सुख और वैभव की बांसुरी बजाना भी जानती है। तो अब यहाँ पर आज हमने एक बड़ा अच्छी बात कही है। अब यहाँ पर हमने एक नया संगठन का भी खड़ा कर दिया। वो है यादव जाट गुजर महासंघ, और उसके सहयोगी के रूप में आजा जजा मुस्लिम पिछड़े गरीब सबको उसमें शरीक किया, सब उसके सहयोगी रहेंगे। ये इस घोषणा से पूरे देश में कोलाहल मचेगा, कोहराम मचेगा। ये नाजीवादी जो सत्तावादी देश के हत्यारे, शातिर, गद्दार, जयचंद, इनमें सब में हड़कंप मचेगा और मचेगा। ये अब एक बहुत महा एकता होगी। और इस महासंगठन का आधार वसुधैव कुटुंबकम है, सर्व कल्याण है, सर्व रक्षामी है, प्रकृति का श्रृंगार करना लक्ष्य है और हर घर को, हर परिवार को सुखी संपन्न बनाना इसका लक्ष्य है। अब ये यहाँ तो हो गया। अब मतलब इतनी सारी जो बातें हैं, हमने संकल्प भी ले लिया और ये संकल्प यज्ञ भी कर लिया। अब उसको भारत को कोई नहीं रुकता। भारत स्वर्णिम भारत रहेगा, सनातन धर्मी भारत बन के रहेगा। और अब हमारा भारत है ना, कृष्णत्वमयी होगा। कृष्णत्वमयी मतलब होता है जीवत्वमयी। हर जीव की रक्षा होगी, हर बात की रक्षा होगी,
सबकी रक्षा होगी और सनातन धर्म का एक आधार स्तंभ बनेगा। अभी यहाँ पर सनातन धर्म के प्रति जो क्रूर हत्याएं हो रही है ना, अब वो बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये कोई कुछ नहीं होगा और हम यहाँ स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। वसुधैव कुटुंब की भावना उसकी आत्मा है, मूल आत्मा है, उसका चरित्र है, वो रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, देश के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो इनका कंसवादी चरित्र है ना, वो भी समाप्त होगा, उसका भी अंतिम संस्कार होगा। ये आज मैं अभी ये विशेष घोषणा कर रहा हूँ कि अब भारत में यादव जाट गुर्जर महासंघ के रूप में हम सक्रिय रहेंगे और ये राष्ट्रीय रक्षक सेना, इसकी जो सेना बनेगी ना, वो राष्ट्रीय रक्षक सेना के नाम से जानी जाएगी। सर्व रक्षा में हमारा मूल सिद्धांत होगा। ये आज मैं यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। अब ये तो आज जो जन्माष्टमी का महापर्व है, जो कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया है, उसी को मूर्त रूप देने का ये संकल्प है और सब इससे जुड़ रहे हैं। सब हम किसी से द्वेषता नहीं रखते, बस शर्त ये होना चाहिए कि हम भारत के प्रति वफादार रहेंगे। हम किसी भी प्रकार की गद्दारों के गद्दारी स्वीकार नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, उन्हें दंडित करेंगे। ये हमारा संकल्प है। तो आइए, हम आज भारत में कृष्णत्व राज्य की स्थापना हो चुकी है। जन्माष्टमी का वर्ष 5069वां वर्ष भारत में कृष्णत्व स्थापना वर्ष से रूप में जाना जाएगा और आज इसे महाअभियान हम शुरू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबका, हर वर्ग का, कृष्ण प्रेमी का, कृष्ण तो है ना सर्व प्रिय हैं और वे तो सर्व को आकर्षित कर लेते हैं, सब उनके प्रति आकर्षित होते हैं। कृष्ण का चरित्र वैसा और होगा, वो तो भारत का भी चरित्र वैसा ही बनेगा, स्वर्णिम चरित्र होगा और समूचा विश्व भारत की ओर आकर्षित होगा। वो देखेगा कि भारत ने किस प्रकार में परिवर्तन किया और परिवर्तन तो हर पल हो रहा है। परिवर्तन समय चक्र है, नियति चक्र है और इस समय चक्र के स्वामी भी भगवान कृष्ण हैं, ब्रह्मांड के भी स्वामी कृष्ण है, योग के भी योगाधिपति भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण तो है ना, राम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं, कि तुम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में पूछते हैं। तो हमें, हमारा ये संगठन है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को मूर्त रूप देगा। कृष्ण बलराम की जोड़ी का काम होगा, देव नारायण जी की जोड़ी का काम होगा और ये राष्ट्र रक्षक सेना बनेगी। ये अब आज मैं ये इतनी घोषणा कर रहा हूँ, ये कृष्णत्व राज की घोषणा कर रहा हूँ। अब देश में कृष्णत्व राज आएगा, ये हमारी स्पष्ट घोषणा है। जीवत्व की रक्षा होगी, प्रकृति की रक्षा होगी, सबकी रक्षा होगी, यही हमारा संकल्प है, यही घोषणा है। और यह पूरा विश्व है ना, पूरा भारत हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, उसमें कोई वर्ग भेद नहीं। हम तो सबको अपना परिवार सदस्य मानेंगे, अपना कुटुंब मानेंगे। यह आज की हमारी घोषणा है। आपको कैसी लगी? अब आपका सहयोग चाहिए, भावनात्मक लगाव चाहिए और पंचायत स्तर तक, गांव-गांव तक कृष्णत्व राज्य दिखना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है और वो दिखेगा। कृष्ण जब सबको आकर्षित कर लेते हैं तो हमारा यह संकल्प भी आकर्षित होगा ही, क्योंकि यह संकल्प तो कृष्णत्व का संकल्प है। उसमें कोई है नहीं, कोई उसमें ना बुराई है ना कुछ नहीं है और ये पूरा स्वरूप बहुत अच्छा रहेगा। आपको आज की अभी बात कैसी लगी ज़रूर आप कीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे इस पोर्टल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, आप तो भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए। यही हमारे लिए वरदान है, आपका सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद।